Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं तो डेट्स हैं जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट आ रही है तो वो है जी वीनस जो कि सेजिटेरियस में जा रहा है और ये जा रहा है 7 नवंबर को। बहुत सी चीज़ों के सर्कमस्टांसेस अब चेंज होंगे क्योंकि वीनस अपने एक इसको हम कंफर्ट जोन में भी कह सकते हैं बिल्कुल जा रहा है। और इस घर का मालिक यानी कि सेजिटेरियस का मालिक जुपिटर होता है। अब जुपिटर इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या हालात है, किस तरह से है, हम एरीज टू पाइसेस सब ज़ोडिक साइन की बात करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ और आप सबको बताती रहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को आपने सबसे पहले अपने लगन से देखना है, मून साइन से भी देखना है और लीस्ट अपने आप सन साइन से बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको साथ साथ हर चीज़ समझाऊं भी और आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझते भी हैं और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं तो आप मेरे से डिस्कस भी करते हैं और मैं इस सब पे तो बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ और खुश भी होती हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। आप डिस्कशन में लेकर आते हैं इन चीज़ों को और बेहद मशकूर हूँ आप सबकी कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। और जब मैं अपनी रील्स को शेयर करती हूँ, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, आप उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, ज़रूर फॉलो किया करें। और उन सब यानी कि इंस्टा पे जो मेरे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे मैं वहाँ पे डिफरेंट बातें, चीज़ें, बहुत और चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी मैं और जो डिफरेंट काम कर रही होती हूँ या और डिफरेंट ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं, चीज़ें हैं या और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होता है, मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, जो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जो भी मैं यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपके साथ वीडियोस को या जो भी शॉर्ट वीडियोस को आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपकी सब अप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी तरह से जुड़िए रहिए, लेकिन जुड़ने का जो एक तरीका होता है जिसको मुझे हमेशा मेंशन करना पड़ता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होता है और अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि वो भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आप उसको जब शेयर करेंगे तो उनको भी यकीनन फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मुझसे मिलना चाह रहे हों या फ़ोन सेशंस लेना चाह रहे हों, दुनिया में आप कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हों, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तरीका सिर्फ यही है कि आप इस नंबर पे जो नंबर आ रहा होता है आप इस पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। सारी डिटेल्स आपको बताई जाती हैं कि क्या तरीकाकार है मुझसे अपॉइंटमेंट लेने का। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात ये हफ्ता लेकर आ रहा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 4 नवंबर से 10 नवंबर। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आए हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों के लिए कुछ। अब जैसे कि हर प्लैनेट इस वक्त जो खूबसूरती है कि हर प्लैनेट अपने अपने घर में यानी कि किसी भी कंजंक्शन के बगैर है। आप लोगों के लिए आपके 5वें घर में वीनस आया है और 12वें घर में है जी मार्स और जो जुपिटर है आपके 4थे घर में है। मरकरी आपके जुपिटर आपके 10वें घर में, मरकरी 4थे घर में। अब एक बड़ी ज़बरदस्त सी पोजीशन है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू आपकी हर तरह के सिनेरियो में, वर्क रिलेटेड हो, होमली लाइफ हो, हर तरह से चीज़ें कुछ सेटल डाउन होंगी। कुछ आपकी जो इसको हम कहते हैं ना पुरानी हैबिट्स, पुरानी चीज़ें, उसमें भी आप कुछ अपने ज़ात के अंदर कुछ चेंजेस फील करेंगे। एजुकेशन साइड हो, आपकी क्रिएटिव माइंडेड हो, आप क्रिएट कुछ करना चाहते हो, माइंड कैसे काम करता है, यहाँ पे आपकी सोच में भी तब्दीली आएगी। अब जिसको हम कहते हैं पुरानी हैबिट्स, पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें, उसको कुछ आप छोड़ेंगे भी, लेकिन पुराने लोगों का ज़िंदगी में बार बार जिसको हम कहते हैं कम बैक करना, पुरानी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको किसी हद तक इसको हम कहते हैं बैरियर लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कॉमास लगाना, इट इज़ ऑल अप टू यू।
लिटिगेशन वाले मामलात हो या जो दुश्मन होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, उन पे थोड़ा सा आप लोगों ने वर्किंग भी करनी है और अवेयर भी रहना है। यहाँ पे अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। दो ये वो टाइम है जहाँ पे इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ एज वेल, थोड़ा सा साइन ऑफ रिलीफ भी मिलेगा। ट्रैवलिंग जो लोग करना चाहते हैं या जिनकी ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, ऐसे मामला बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। घर से रिलेटेड जो मामलात है, क्योंकि यहाँ पे ना इसको कहते हैं शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे घर की कोई रेनोवेशन हो, आप कहीं अपनी जगह की तब्दीली करना चाह रहे हो, समटाइम्स हम घर अपने रूम की कोई रेनोवेशन करते हैं, ये छोटी छोटी सी तब्दीली होती है। बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तब्दीली, कोई रोक, कुछ ना कुछ आता ज़रूर है। वो चाहे किसी के लिए बड़ी शक्ल में आ जाता है क्योंकि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन किसी की छोटी सी कोई तब्दीली आती है, बट वो तब्दीली ज़रूर होती है। कभी कभी अपनी ज़ात के अंदर, सोच के अंदर तब्दीली आती है, बट ये एक तब्दीली का टाइम है। आपके अंदर कोई ना कोई तब्दीली, सोच में कुछ ना कुछ, जगह की तब्दीली, कोई रेनोवेशंस, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी, लेकिन दिस इज़ फॉर गुड। कहने का मकसद ये है कि ये अच्छे के लिए तब्दीली होती है, पॉजिटिव वे में तब्दीली होती है। और आप में से काफ़ी लोगों का तो एक कहते हैं फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन, वो भी चेंज होगा। और ऐसी बहुत सी तब्दीलियां जो हैं इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगी। अब पर्सनल इमोशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो सैटर्न अभी भी आपके 7वें घर में है और रेट्रोग्रेड है। जिस वक्त आप अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं कि अवेयरनेस यहाँ पे आएगी। और शादी के लिए जो लोग भी इस वक्त जाना चाहें या रिश्तों की तरफ जाना चाहें, तो मैं बार बार एक ही इल्तिजा करती हूँ कि आप लोगों ने प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है। कंपैटिबिलिटी चेक कराने के लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं और उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत ज़रूरी है, या क्या तफसीलात चाहिए होती हैं। अगर आपको उससे मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए तो आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पे उसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी चेक कराने के लिए क्या तफसीलात चाहिए होते हैं। किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराएं। और ऑलरेडी आप किसी भी रिश्ते में हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तब भी आप एक दफ़ा ज़रूर कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी को ज़रूर चेक कराएं। सो ये वक्त आपके लिए बहुत बड़ी इस तरह से तब्दीली लेकर आए जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, क्या है? इट्स अबाउट यू एंड योर फैमिली, मे बी योर मदर, या जिसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। आपके फाइनेंसिस इस वक्त यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहे हैं और आप इसको हम कहते हैं हेल्प भी आ रही है, चेंज भी हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं। इट्स अ क्वाइट पॉजिटिव सिचुएशन। आपको अपनी वर्थ का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा है। आप किसी बहुत अच्छी मुझे पोजीशन, डेजिग्नेशन या कोई अथॉरिटी वाली कोई चीज़ है उससे भी नज़र आते हैं। आपने अपने आप को कोई, इसको परफेक्शन कह लीजिए, या अपने अंदर कोई ऐसी एबिलिटी चीज़ को शायद महसूस भी किया है। अब तक अगर आप कुछ और नहीं कर रहे थे तो शायद आप कोई ऐसे एंगल पे जा रहे हैं। बट इम्पेशेंट मत हो, एवरीथिंग आप इम्पेशेंट मत हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जैसे एक फिक्स है, कोई पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो कि फिक्स हैं। फॉरगिवनेस अपने अंदर जरूर रखें। किसी को लेकर ना आपसे फॉरगिव नहीं आप किया जा रहा, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं विक्टिम बनाऊँ, फलानी सिचुएशन में मैं विक्टिम बनाऊँ, मे भी आप बने हो, जो कि मुझे नज़र भी आता है। बट कुड़ने से इस वक्त कुछ नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बड़े फोकस होकर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके कंप्लीट रिजल्ट्स जो हैं वो इस वक्त में आपको मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, कोई फाइनल कोई चीज़ हो रही होती है और फाइनल कोई मामलात बन रहे होते हैं, इस टाइप की चीज़ है। आपके क्या है, आपके रिलेशन अपने आइदर इट्स मदरली फिगर, मदरली कोई पर्सन है, कोई इस टाइप का कोई करेक्टर है जिसके साथ मुझे लगता है कि आप बार बार उलझते हैं। कोई बैड माउथिंग, कोई बुरे वर्ड्स, बुरी बात, कुछ इस टाइप की चीज़ है। तो दैट पर्सन, मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके लिए कोई दुआ, कोई खैर,
या आप हैं या बच्चे हैं, बच्चे इस सिचुएशन में मुझे दोनों के साथ ही कुछ ऐसा लगता है। जबकि अगर बीइंग अ मदर, अगर आप खुद हैं, आपके बच्चा है, मुझे लगता है यू आर सो मच वरीड अबाउट दैट बच्चा। आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी हैं, दुआ कर रही हैं, यू आर सो मच वरीड। और सिचुएशन ने दो ठीक हो जाना है, बट मुझे थोड़ा सा इस वक्त में उस मामले में उलझन लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह बहुत अब मैं इसको क्या कहूँ, थोड़ा सा रिबेलियसनेस है, बगावत है, कोई इस टाइप की चीज़ है। यस, यू शुड आस्क फॉर द हेल्प और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। अब इसको मैं क्या कहूँ, ये एक ना जिस तरह कोई सहर सा नहीं हो जाता, मैजिक है, क्या है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। और इंशाल्लाह ताला कोई मिरेकल वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन रिपीटेडली कोई मेमोरीज, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात को मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ना कोई शख्स, कोई जो भी वो है, बच्चा है, जो भी है, उसको ना वो चीज़ों को ना याद दहानी करानी है, रिपीट करना या बात याद कराना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी द मून कार्ड। मून कार्ड क्या कहता है? इंशाल्लाह इसको हम कहते हैं कि जब हम जिसको हम डिवाइन एनर्जीज कहते हैं, उधर से जब भी कोई हेल्प मांगी जाती है तो हेल्प मिलती है। उस हेल्प को आपने मांगना है और पूरे दिल के साथ मांगना है तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, वाह। जब मोहब्बत, यानी कि जब मोहब्बत मिल रही हो ना, तो उसको वेलकम भी करना चाहिए। और आप अपने दिल को खोलिए और एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलिए। एक दूसरे को मिलेंगे तो एक परफेक्शन मिलेगी, परफेक्ट लव भी मिलेगा। अपने दिल को खोलिए, हर मामलात आसानी से आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको अल्लाह ताला ने जो भी पावर दी हुई है, जिस तरह से भी दी हुई, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और आपको अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद या चुना हुआ है। और मगर कभी कभी आप अपने लिए ख़ुद बहुत ज़्यादा जिस तरह बुझ जाते हैं और अपने लिए यू कैन नॉट डू समथिंग मोर गुड। तो अपने लिए आपको शायद खुद के लिए किसी से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। सो ये होता है समटाइम्स। मैं इसको अक्सर कहती थी चिराग तले अंधेरा होता है। दूसरों के लिए रोशनी रहनुमाई, मगर ख़ुद के लिए कभी कभी कोई रोशनी रहनुमाई नहीं होती। तो इस सूरत में अगर हेल्प लेनी पड़ती है तो इट्स ऑल राइट, ले लिया करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स, तो जी डेट्स हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको मेंशन कर दिया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए आपके चौथे घर में विनस आ गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी प्लेजेंट पोजिशन ऑफ विनस। आपके लिए कुछ ऐसे मामलात आएंगे जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चेंज आना, आपकी पर्सनैलिटी में हो, आपके घर में हो, लग्जरीज की तरफ जाना, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत सी चीज़ों में चेंज आता है यहाँ पे, और हर एक के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो आता है। कभी कभी घर का चेंज है, आपकी ब्यूटी में चेंज है, आपकी लग्जरीज में चेंज है, आपके व्हीकल्स में चेंज आता है। अल्लाह ताला ने आपको जिस भी नेमत से, जिस भी हैसियत में रखा हुआ है, उससे आप अपग्रेड होते हैं, बेहतरी आती है आपके पहनने, यानी कि आप जिस तरह से आपकी लुक्स होती है, समटाइम्स आप अपनी लुक्स में चेंज करते हैं, हेयर स्टाइल में, किसी भी चीज़ में, लाइक इट्स अ
ब्यूटीफुल चेंज। आप अपने आप को देखने में आप हर तरह से अपने आप को अपग्रेड ही करते हैं। सो ये बड़ा खूबसूरत चेंज होता है। और यहाँ पे आपके फाइनेंसिस में यकीनन बेहतरी आएगी, आपके खर्च करने के अंदाज में बेहतरी आएगी। लेकिन जिस तरह से आप खर्च करते हैं, जो भी आपकी कमाने का अंदाज, रंग ढंग जो भी है, उसमें आपके अंदर एक फ़िक्र भी लाहक होगी। और फ़िक्र ये होगी कि मैंने अब इसको सेव कैसे करना है। स्पेंड यानी कि कमाना तो है लेकिन स्पेंडिंग भी होगी, लेकिन सेविंग्स के ऊपर भी आपकी एक बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक फ़िक्र नहीं उठती कि मैंने इसको कैसे अब सेव करना है। यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग वाले असबाब बिल्कुल ज़रूर बनेंगे। ख़ास तौर पे इसको हम कहते हैं कि कहीं पे जाकर सेटल होना, रिलीजियस ट्रिप आना, कोई भी इस तरह के मामला बिल्कुल आपके बनेंगे। फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, स्पेशली फादर साइड, गुरु, टीचर जो भी है, या आपकी स्पेंडिंग आपकी अपनी तालीम के ऊपर या अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर होगी। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई उनको कोई मदद देने के लिए मदद वो आपसे ले भी सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपके अखराजात बिल्कुल ज़रूर आएंगे। बट इट इज़ ऑल अबाउट एक प्रेशर सा आपके ऊपर आ सकता है। उसको आपने कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, फिर वही बात आ जाती है, वो हर इंडिविजुअल के ऊपर ज़ाहिर है। जब हम इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स देखते हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है डिपेंड कर रहा होता है। बट ये आपके ऊपर थोड़ा सा इस तरह का एक जिसमें कहते हैं ज़रा प्रेशर वाला टाइम रहेगा। ऑन द अदर साइड आपके फाइनेंसिस को अगर देखा जाए तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आपके फाइनेंसिस वाले मामलात यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे। व्हाटएवर आप जिस तरह से पहले कमा रहे थे, जो भी कर रहे थे, उसमें एक बेहतर पॉजिटिविटी आपके काम करने के स्टाइल पे, आपकी चीज़ों में जो भी आप जिस तरह से भी आप काम कर रहे थे उसको आप बेहतर, पॉजिटिव और मोर क्रिएटिव अंदाज से आप अपने कमाने के स्टाइल को बेहतर करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, कार्ड्स आर हियर। ओके, अच्छा क्या है जिसको हम कहते हैं ना कि हमने इतनी देर में जो भी मेहनत की, जो भी किया, उसके फल मिलने का टाइम है। आपको जो भी आपने मेहनत की है, वट एवर यू डिड बिफोर, तो जो भी आपके कर्म थे, ये जो भी आपने किया, वो कोई भी आपने काम हो सकता है या आपने कोई नेकी की है, तो उसका आपको फल मिलने का टाइम है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका किसी के साथ, अब मैं इसको कैद कहूँ, जेल कहूँ, क्या कहूँ, वहाँ से शायद आप आज़ाद हो रहे हैं। आपने कुछ सब्र किया है लगता है बहुत ज़्यादा। अब इसको ना मैंने किसी स्कॉलर को सुना था, उन्होंने कहा था एक पाकिस्तानी सब्र है और एक वो सब्र है जो कि हमें इस्लाम सिखाता है। मुझे उनकी बात इतनी खूबसूरत लगी थी ना, उस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे। लेकिन मुझे वाकई लगता है कि वो जो आपने वाकई सब्र किया ना, तो वो शायद आपको उसका फल मिल रहा है। और ऐसे लगता है जिससे आपको आज़ादी मिलेगी, कहीं से आज़ाद आप हो रहे हैं। ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आ सकता है और आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई मामला वैसे आपका फॉर द टाइम बिंग, और ये बिल्कुल एक टाइम बिंग के लिए है, क्योंकि किसी चीज़ को शायद आपने ब्रेक थ्रू आपको बिल्कुल मिला है, लेकिन क्या है, वक्त से पहले शायद किसी चीज़ को आपने सेलिब्रेट कर लिया है। वक्त से ही पहले किसी चीज़ को आपने सेलिब्रेट किया है या बता दिया है, किसी के साथ शेयर किया है। दैट्स वाई वो कहते हैं नज़र का एलिमेंट हुआ है, चीज़ आपकी पोस्टपोन हुई है, आपको सप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा, आपके बहुत अपनों की तरफ से प्रेशर है बहुत ज़्यादा, आपको सप्रेस किया जाता है और आप जिस वक्त रिबेलियस लगते हैं बहुत ज़्यादा अपनों के हाथों। यू आर सो मच रिबेलियस है आप, और आपका विजन जो है शायद उनके साथ नहीं मिलता है, मैच नहीं करता है। आपकी सोच काफ़ी डिफरेंट है, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आइसोलेट कर लिया है, आपने अपनी चीज़ों को शेयर करना छोड़ दिया है। इट्स अ बिग चेंज इन यू। आपका जो क्या उसे कहना है, आपके अंदर जो रोशनी है, जो तवानाई है, जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो एकदम से डेड होती है, फिर एकदम से आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और आपका माइंड अच्छा खासा ना, कोई मुझे लगता है जिस तरह
आपके माइंड को कोई मेसअप करता है, जान के करता है, और आपको कोई धोखा देता है, अल्यूजन्स में रखता है। दो आप इस वक्त अल्यूजन्स में रहते नहीं हैं, मगर फिर आपके माइंड को घुमा फिरा के और मैनिपुलेट करके फिर उसी तरफ कोई लेकर जाता है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर वेलबींग, योर फैमिली, यू आर डेफिनेटली, आप क्या है, आप एक पावर पोजीशन में हैं, आप अपने आप को हील करके रखें, यू आर वेरी मच टैलेंटेड। अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करें। मुझे ऐसा लगता है यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर वे। आप अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, आप जब भी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका लाइफ का पर्पस बहुत गहरा है, जिसको शायद दूसरे जो आपके साथ रहते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते हैं। और आपकी चाहे वो दोस्तियां हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। और क्या है, मैं आपका बाबा ट्रैवल क्यों देख रही हूँ भाई? आपका ट्रैवल है या अपनी जगह से दूर जाना है, जिसमें आपके लिए कोई खैर है, चीज़ें हैं। और सच तो इस वक्त आपके सामने माशाल्लाह बेशुमार हैं, एंड यू आर जस्ट क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप अपनी जगह से दूर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो बहुत सी आपके लिए चीज़ों में आसानी आएगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या है? यस, इसके बारे में थॉरली सोचें। जो भी इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है उसके बारे में थॉरली सोचें। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स आपको क्या मैसेज देते हैं? ओके जी, वाह। ओके, आप जो भी आपके माजी में था उसको मेमोरीज में रखें ज़रूर, मगर उसको फ्यूचर के लिए यूज़ मत करें। वट एवर इट वॉज, वो एक मेमोरीज़ हैं, ठीक है, उसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ्यूचर बहुत क्लियर है, और उसके लिए जो अपना कैनवस है या कैमरा है, उसमें नई मेमोरीज़ एक नए अंदाज से बनाएं, ठीक है, उसको नए अंदाज से देखें, नए तरीके से। मेमोरीज़ वो जो कैमरा में हैं वो मेमोरीज़ ही हैं, वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। अपना परसेप्शन चेंज करें, और जो पास्ट में है उससे लर्न करें। मेक न्यू मेमोरीज। वाह, ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों के लिए, बड़ा ज़बरदस्त है, गहरा है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपनी एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और वो जिस तरह से भी आपको करना पड़ता है उसको ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। और आपके अंदर बड़ी मैजिकल किस्म की पावर्स है, उसको बिल्कुल अपने सामने लेकर आएँ। अब वो चाहे उसको कहते हैं मूवमेंट्स, वो चाहे म्यूज़िक के साथ हो, जैसे भी हो, अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, बट एक्सप्रेस योर सेल्फ। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा देखिए, दोबारा गौर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से करें, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इस पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 4 नवंबर से 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स के चेंजेस है, वीडियो के आगाज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के अपने घर का मालिक यानी कि वीनस जो है वो आपके तीसरे घर में आया है, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। मगर आपके अपने लगन में सन बैठा हुआ है, और ये मज़ेदार किस्म के मामलात, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ, इसको कहते हैं स्टेटस भी हाई होना, बड़ी अच्छे मामलात मिलना, गुस्सा भी दिलाता है, लेकिन ये
सन बादशाह होता है, ये आपको अरूज, तरक्की, कामयाबी देता है। इमोशनल लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें सेटल होंगी जितनी गड़बड़ चल रही थी। क्योंकि इस वक्त जब आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त सारे प्लैनेट्स कितनी एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए, इसको कह लें कि ये सब चीज़ों को अपने अपनी जगह पे सेटल करेंगे। तो ये टाइम बेसिकली सेटल होने का है और आप लोगों के लिए हर चीज़ बड़ी परफेक्शन के साथ होगी। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, जो लोग ट्रैवल का वेट कर रहे थे, जो लोग ट्रांसफर्स का वेट कर रहे थे, फाइनेंसेस अच्छे होंगे आपके लिए, रुतबा मकाम बहुत अच्छा आएगा। जिसको हम कहते हैं कोई पोजीशन, डेजिग्नेशन, कुछ भी ऐसा मामला मिलना तो वो बिल्कुल आएगा। मार्स ऑलरेडी बड़ी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। सो ये वक्त आपको हम कहते हैं ना कि एक अच्छी पोजीशन हाईलाइटेड रखेगा। अब इट डजेंट मीन कि मैं सिर्फ जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो लोग अपने घरों में होते हैं, हाउसवाइफ जिस तरह से होती हैं, उनके लिए भी अच्छा है। इसको हम कहते हैं कि घर में इज्जत मिलती है, आपकी शाबाशी होती है, आपको अच्छे मामलात मिलते हैं, आपके लिए चीज़ें अच्छी तरह से सेटल डाउन होती हैं। और जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया होता वो किसी ना किसी नए काम में अगर जाना चाहते हैं तो यस, इट्स अ गुड टाइम। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए काम में आ सकते हैं, एक नए काम में तब्दीली अपने लेकर आ सकते हैं। अगर कोई आप चेंज को भी लेकर आना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्कल में है, सेमी गवर्नमेंट सर्कल में है, तो आपको यकीनन यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन, रुतबा या हाईलाइटेड होना, कोई अगर गुम जिंदगी भी गुजार रहा हो ना तो यहाँ पे उसको भी बहुत अच्छी पोजीशन या एकदम से उसका सामने आना बिल्कुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। अच्छा जी, क्या है आपको अब तक जो भी परसेप्शन दिया जा रहा था आपके बारे में, यह एक होता है ना कि आपको कोई परसेप्शन चेंज करता है आपके बारे में, कोई एक नेगेटिव कोई बातें पोर्ट्रे करता है, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। आप हैं तो सही किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर बहुत गमज़दा हैं, दुखी हैं, या आप अंदर से आपको एक तकलीफ़ है कि आपके साथ कुछ हुआ है, गलत हुआ है, बहुत देर से हुआ है। आइदर इट्स यू या आपके किसी बच्चे के बारे में ऐसे है, क्या है आपका कोई रिलेशन आपस में है, यू आर क्वाइट अपसेट अबाउट समथिंग। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह एकदम से चीज़ों का सिनेरियो तब्दील होना है, परफेक्शन में जाना है, या आप किसी की मदद कर रहे हैं, उसकी लाइफ को, चीज़ों को सपोर्ट है, आप शायद किसी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है और ये चीज़ें, ये मामलात यहाँ पे कंप्लीट होने हैं। मगर आपको शायद किसी की वजह से, यानी कि सीन किसी और का है, विक्टिम आप बने हुए, सिचुएशन किसी और की है, विक्टिम आप बने हुए हैं, और आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नो डाउट। आप हैं कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में, जिसको हम कहते हैं ना हर वक्त कोई बात, कोई चर्चा, या जिसके बारे में हर वक्त कोई ऐसी बात होती रहती है और लोग आपके बारे में बातें, चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको यहाँ पे कोई कुछ मिलेगा। अब इसको मैं क्या कहूँ, कोई पैसे हैं, कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, देयर इज़ समथिंग, या कोई हिडन ऐसी चीज़ है, इट्स योर राइट, बेसिकली है, आपका राइट है। और सपोर्ट भी है, बहुत ज़्यादा है, मदर साइड से है। या अगर आप देयर इज़ अदर सिचुएशन में भी आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, इट्स अबाउट योर ट्रीटमेंट, कंसीविंग के हवाले से या बेबीज़ के हवाले से है, कोई कंसेप्शन है, राइट आपको मिलेगा आपके बारे में। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी में है, क्या है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आपकी फैमिली की तरफ से राइट है, आपका ओवरऑल राइट है, आपके राइट जो इस वक्त आपको नहीं मिल रहे थे, पर इट्स अ विन विन सिचुएशन ओवरऑल। आप के बारे में जो जितना मर्जी अगेंस्ट हो, जिस तरह मर्जी हो, इस वक्त आपको कोई विन विन सिचुएशन आपके हक में नज़र आती है। और आप थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज चीज़ें उसकी तरफ जाइए। मगर मुझे ऐसा लगता है यू आर क्वाइट स्पिरिचुअल राइट नाउ। आपने कोई अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज है और आपको
क्या मैं इस वक्त गाइड करूं? मुझे ऐसा लगता है जिस तरह अल्लाह ताला आपको कोई साइंस दे रहा है, आपकी रहनुमाई हो रही है और आप आहिस्ता 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 आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज भी किया। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। बड़े पेशेंस के साथ आप रहे हैं और जिस तरह कोई, मैं इसको यूँ कहूँगी, जिस तरह अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो गैबी मदद नहीं हो रही होती और आपको नॉलेज, विजडम, पावर, अक्ल, हर चीज़ आपको आहिस्ता 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 किसी चीज़ में आ रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, रिलैक्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आप इस वक्त अंदर से जिस तरह एक एनर्जी नहीं होती है कि आई एम क्वाइट रिलैक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ब्यूटीफुल कार्ड्स। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपके लिए एक ऐसा कोई रिश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है या आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनियन, बैलेंस एंड ऐसा रिश्ता जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसी तरह से आपके सामने आएगा। कोई ऐसा ही आपके लिए होता है, कोई ऐसा पार्टनर होता है जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप कुछ ऐसा ज़रूर किया करें जिसको हम कहते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश हो, डिज़ायर हो, कुछ भी हो। एक तो उसके लिए आप दुआ किया करें, मगर उसको साथ साथ, उस दुआ को साथ साथ लिखा करें। और जिस तरह हम कोई बात करते हैं, अल्लाह ताला से करते हैं, दुआ करते हैं, बट साथ साथ उसको कहीं ना कहीं लिख भी लेते हैं। तो ये एक अल्लाह से हम बात भी कर रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं। खैर, मैं इस चीज़ को जब कुछ लोगों को बताती हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि हाउ टू डू दैट। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ होता है एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस मैसेज को देख के। मे बी इट्स अ मैसेज फॉर यू गाइस स्पेशली। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना होता है वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और फिर उसको लिखना भी होता है। जो भी आप दुआ करते हैं मैनिफेस्टेशन की तरह होती है। एनी हाउ, ज़रूर उसको लिखा करें। अल्लाह ताला आपकी दुआ को, अपनी चीज़ों को अपनी हिफाजत में रखे और आपकी दुआ कबूल भी होगी। इन कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, ऑफ वाइट। जितने आइवरी के शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं मैं वीडियो के आगाज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। आपके दूसरे घर में वीनस और मरकरी अब रह गया है आपके सिर्फ लगन में। बहुत से प्लैनेट्स का अब चेंज है और इस हफ्ते में जब आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि क्या चेंज है इस हफ्ते में। मरकरी जब आपके लगन में रह गया और वीनस दूसरे घर में, सन 12वें घर में, तो ये अब वो मामला है जिसको हम कहते हैं कि माजी से रिलेटेड तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं थॉट प्रोसेस भी थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट वे में काम करता है। आपको कुछ हद तक अपने आप को खुद ही ज़रा समझाना भी होता है, ठीक भी रखना होता है, किसको लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है। यहाँ पे डुअल गेमें नहीं चलेंगी। अब मैंने गेमों का वर्ड इसलिए बोला है कि आपको समहाउ अपने आप को खुद सेटल भी करना है और अप टू डेट भी करना है कि भाई मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए होता है जो लाइफ में फ़ौरन डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे आपको समहाउ डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी कि अपनी लाइफ में मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे डुअलिटी, डुअलनेस, ये चीज़ें, क्योंकि माइंड में थोड़ी सी ये चीज़ों की हलचल रहेगी और आप किसी एक डिसीजन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। एक से ज़्यादा रिलेशंस हो या
या आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, किस काम पे फोकस करना है, किस काम पे नहीं करना है, कुछ इस तरह की चीज़ों में गड़बड़ रहेगी। और स्पेशली वो लोग जो कि एक रिश्ते में नहीं चलता है, जा चुका होता है, वापस आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी। और जब हम डिसाइड करने वाले होते हैं कि भाई अब मुझे इसमें रहना है, नहीं रहना है, तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़, क्योंकि जो जा चुके होते हैं और वापस आते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि उस रिश्ते को कैसे डील करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से उस मौके पे पूछें, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड जब आप उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। एक तो वो चीज़, और प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ जो मैं बार बार आपको समझाती हूँ, उनके अक्सर जब आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में मेरे पास आते हैं या पूछते हैं, तो वो आप, मुझे पता है आप लोग के लिए बड़ा एक डिस्टर्बिंग और एक ऐसा वक्त चल रहा होता है कि जब खुदा न खास्ता है तो रिश्ते टूट रहे होते हैं या समझ नहीं आ रही होती है, तो वो एक बड़ा एक डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड होता है। एनी हाउ, ये आपके ऊपर थोड़ा सा ये वक्त रहेगा। तो इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोज़ केयरफुल रहना है। अब मैं ये भी बता रही हूँ बार बार कि मेरी रीडिंग को आपने लगन से भी देखना है और अपने मून साइन से भी देखना है। जिन लोगों को तो ये पता होता है, बाकी अब अपने सन साइन से तो देख ही रहे होते हैं। फाइनेंसिस में इस वक्त आप लोगों के मामलात बड़े अच्छे रहेंगे, आपके खर्चे बिल्कुल रहेंगे, लेकिन आपके पैसों का ज़्यादा आना या आपके इनकम में इजाफा होना, इनकम के नए ज़राए बनना, इस टाइप के मामलात भी रहेंगे। ट्रैवलिंग वाले आसार बिल्कुल यहाँ पे बन सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के लिए कोई पासपोर्ट, वीज़ा इश्यूज़ या कोई इस टाइप के मसाइल का सामना अगर इससे पहले रह रहा है, तो वहाँ पे भी होगा। आप लोग कोई अगर शादी का मामला इस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आपसे दूर रहता है या फॉरेन लैंड्स में रहता है या कोई इस तरह की कमिटमेंट सामने आती हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई आसान रास्ते बनेंगे। सो येस, नो डाउट, इट्स अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, टू बी इनटू अ रिलेशनशिप, या इस तरह के मामला आपके रहेंगे। बट आपको बहुत वाइजली यहाँ पे अपनी चॉइसेस बनानी है। मैं ख़ास तौर पे बार बार आप लोगों को एड्रेस उन लोगों को ख़ास तौर पे कर रही हूँ जिनसे या जिन लोगों के लिए चॉइसेस मेक करना इस वक्त में मुश्किल है रिलेटेड टू देयर रिलेशनशिप्स। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, ओके, एडवेंचर मूड में इस वक्त आप लग रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह कुछ बिल्कुल नया है, कुछ डिफरेंट है, एंड आप किसी अपनी सिचुएशन से एग्जॉस्ट भी हैं। यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट आपके लिए, कुछ एक रूटीन से हटकर है। इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो आप पहले कर रहे थे या पहले कुछ मामला थे उससे एक डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने आया है। बट कुछ आपने अपने पुराने सर्कल को इन किया है या पुरानी हैबिट्स को इन किया है। पुरानी हैबिट्स भी लग रही है, पुराना सर्कल भी लग रहा है। आप या तो खुद बहुत इस वक्त प्लेफुल हुए में हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि इसको प्लेफुल टेक्ट्स कह लीजिए, कुछ ऐसा है। और समवन इज़ वेरी गिल्टी, कोई बहुत गिल्टी पे है, और अब ये गिल्टी वाली फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है। यू आर क्या है, यू आर किसी के साथ आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसकी मैं इसको क्या कहूँ, मेंटली वो ईज़ में नहीं है, या वो उसको प्रॉब्लम चल रही है, और डीलिंग विथ समवन जिसकी कोई मेंटल इश्यूज़ हैं। पास्ट में भी ऐसे था, अभी भी ऐसे है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, बार बार और मोमेंट टू मोमेंट अपनी बात को, अपने अल्फाज को वो चेंज करता है। कभी एक पल में कुछ कहता है, दूसरे पल में कुछ कहता है, और ये रिपीटेडली ऐसा कुछ हो रहा है। और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट पर्सन हैज़ चेंज, क्योंकि आप बार एतबार करें, आपको इससे स्ट्रेस मिलता है और हर हाल में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस शख्स की ये चीज़ ठीक होगी, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। उसकी मेंटल कंडीशन ही मुझे कुछ स्टेबल नहीं लग रही है। ये सिचुएशन चेंज नहीं होनी है। और
बी ऑनेस्ट इट्स वाइस वर्सा, इधर फ्रैंकली स्पीकिंग, या तो जिसके साथ आप चल रहे हैं, जिसके साथ आपको डील करना पड़ा है, आइदर या तो ये वो शख्स है, आइदर इट्स यू योरसेल्फ, विद नो ऑफेंस, आप खुद या तो इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फ ऑब्सेशन है उसको बहुत ज़्यादा अपने साथ, ही डजंट केयर अबाउट अदर्स, और या तो आप फॉरगिवनेस रख के इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, या फिर यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज इससे ज़्यादा इस सिचुएशन का हल नज़र नहीं आता है फॉर नाउ, और इससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स में क्या निकलता है मैसेज। ओके, ऐसा कोई एक्शन लें जिसमें कोई इंस्पायरेशन भी हो, कोई ऐसा एक्शन लें जिसमें कोई इंस्पायरेशन भी हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो कोई भी है उसने अपना क्या है मास्क पहना हुआ है, अपने असल ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखाता है, हाइड करता है, थोड़ा सा प्रिटेंडिंग बिहेवियर है किसी का, जो भी है उसका प्रिटेंडिंग बिहेवियर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी आपके माइंड में है उस पर ट्रस्ट कीजिए, और जो भी नज़र आता है उस पर भी ट्रस्ट कीजिए, मगर अपने विज़न को ठीक कीजिए, हील कीजिए, और जो भी इंसान को ज़िंदगी में सबक मिलता है, जो भी टीचिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, उसमें हेल्प भी लेनी चाहिए। यू कैन नॉट बी ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, सो दैट्स वाई टेक हेल्प, teachings and guidance. Okay, and color of this week is sea green. sea green है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी रिकंसिडर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।